जैन साथियों, भारत कहे पाकिस्तान से, तू क्या रौंदे मुहे, एक दिन ऐसा आएगा हम रौंदेंगे तोहे। तो जो पहलगाम में ये जो टेरर अटैक हुआ, ये 22 अप्रैल को हुआ और ये बहुत दुखद घटना है। इसमें जाति नहीं पूछी गई, इसमें पूछा गया धर्म, और धर्म के बारे में लड़ाई हुई और कई सारे निहत्थे लोगों को मारा गया। तो इसका जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस में ऐसे घूमने जाते हैं लोग। इस समय सुबह के समय में बहुत ही अच्छा दृश्य होता है और साथ साथ ये बरसरान की वैली में है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और इसी के साथ लोग यहाँ पर अमरनाथ यात्रा को लेकर भी बहुत ज्यादा मौजूद थे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा लगभग चालू होने वाली है। 2025 की अमरनाथ यात्रा जो चालू होने वाली है 3 जुलाई 2025 से, और ये रहेगा 9 अगस्त 2025 तक ये चलेगी। यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन होना था वो 14 अप्रैल 2025 को होना था और 14 अप्रैल से चालू भी हो चुके थे इसके रजिस्ट्रेशन। लेकिन इसके टेरर अटैक के कारण वहाँ के टूरिस्ट प्लेस एकदम छिन्न भिन्न हो गए हैं और वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो लोग टूरिस्टों को अपना भगवान मानते हैं। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर से कई लोग ऐसे हैं जो टेररिस्ट को अपने घर में पनाह दिए थे। ऐसा क्यों करते हैं समझ में नहीं आता है। और यहाँ के जो पहलगाम है, ये पहलगाम से ये बहुत सारा रास्ता जाता है, जिसके कारण यहाँ से उसके बाद अमरनाथ की यात्रा पूरी करनी पड़ती है। ये अमरनाथ का गुफा है, अमरनाथ की यात्रा पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पहलगाम से चालू करके उसके बाद जाना पड़ता है। वहाँ पे बेस कैंप होते हैं, आर्मी के बेस कैंप होते हैं, वहाँ पे लोग रुकते हैं। इसके बाद वो लोग अपनी यात्रा को चालू करते हैं। तो उसी तरह कई पर्यटक ऐसे घूमने गए थे। देन यहाँ पर कुछ टेरर अटैक हुए। वो टेरर अटैक कहा जा रहा है कि वो टीआरएफ के द्वारा हुआ था, टीआरएफ के द्वारा, और ये पाकिस्तान के द्वारा कराया गया था। टीआरएफ जो कि 2019 में बना था और इसके बाद ये टीआरएफ का उसका लोगो है और इस तरीके से मारा गया था। यहाँ पे कुछ महिलाएं जो थी, वो महिला भी बोल रही थी कि मतलब एक नेवी ऑफिसर को मारा गया वहां पर, उसका जाति नहीं पूछकर, उसका नाम नहीं पूछकर, उसका धर्म पूछकर मारा गया। तो इसका तो जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो उसका जवाब देना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पर देखिए, ये साउथ साइड से आए हुए थे ये आदमी, जो पत्नी पल्लवी भी थी और पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए मंजूनाथ थे। इनके आखिरी वीडियो ये शामिल हुआ था, जो टोटो में बैठ के वहां पे जा रहे थे। वहां पे मतलब बहुत सारी नदियां, नदियों से बैठ के वो जा रहे थे, वो नाविक बन के नाविकों के द्वारा वहां पे ले जाए जा रहे थे। ये एक टूरिस्ट थे। तो इनको मार दिया गया इनकी जात पूछकर, इनके जात नहीं धर्म पूछकर, ठीक है। और इनकी पत्नी पल्लवी कहती रह गई कि आप मुझको भी मार दो, लेकिन उन्होंने कहा कि जाके अपने सरकार से बता देना कि हम लोगों ने टेरर अटैक किया है। सरकार से जाके बता देना, यानी खुला चुनौती भारत को, ठीक है। अरे याद करो, याद करो 1971 वॉर, 1999 वॉर, ठीक है। 93,000 सैनिकों को तुमने, हम लोगों ने धूल चटाई थी, सरेंडर करवाया था 93,000। समझ में आया? बाप दादा अब्दा से पूछ लेना ऊपर जाके, ठीक है। मार के पूरा छिन्न भिन्न कर दिया हमारे जम्मू कश्मीर, जन्नत को। हाँ, बोलते हो जन्नत चाहिएगा, मार के जन्नत चाहेंगे, ठीक है। और मारने के बाद दूसरा कोई को ये लगाएंगे। समझ में आया? मार के। ये नेवी ऑफिसर है, नेवी ऑफिसर ऐसे ही पड़े हुए थे। ये 19 अप्रैल को इनकी शादी हुई थी और 22 अप्रैल को खबर आती है कि इनकी शहादत हो गई है, शहीद हो गए, ठीक। ये नेवी ऑफिसर थे। तो इनके साथ करना क्या चाहिए? इनके साथ जो सिंधु समझौता हुआ है, सिंधु समझौता 1960 का सिंधु समझौता सारा खत्म। इनको ब्लॉकेज दिया जाए और ब्लॉकेज करने के बाद सिंधु नदी का पानी टोटली मोड़ दिया जाए, वहां पर एक डैम बनाया जाए और टोटली भारत में पानी आ जाए। पानी भारत में आए, सूखे मरेंगे और बिना किसी पेड़ पौधों के मरेंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी, खतरनाक मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे। ये होनी चाहिए। बहुत सह लिया भारत, अब भारत नहीं सहेगा। नया भारत है, कुछ करके दिखाएगा। तो नेवी ब्लॉकेज भी करना चाहिए। यहाँ पे जो डैम है वो डैम भी पलट देना चाहिए। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का पानी भी पलट देना चाहिए, वो टोटली का टोटल भारत में आए। सिंधु समझौता करके भी क्या फायदा? आपने कुछ पानी लिया, हमारे कुछ पानी लिया, पानी हमारा ही, ठीक है। ये होगा कंडीशन। या तो आप पानी को मोड़ो या तो पीओके छोड़ के जाओ। हमारा पीओके छोड़ के जाओ, हमारा तुमको लेने की जरूरत नहीं है। पीओके नहीं देंगे और ना तुमसे कुछ लेंगे। तुम अपने जगह पे खुश रहो, हम लोग को अपने जगह पे खुश रहने दो। तुमको चाहिए क्या? पीओके लेके बैठे हुए हो, फिर भी कुछ चाहिए, ठीक है। तो समझौता जल सिंधु समझौता जल संधि, इसको भी खत्म करना चाहिए। ये टेरर अटैक, यही 4 जन थे, जिसमें से ऐसा माना जा रहा है ऑपरेशन टिक्का चलाकर इसको खत्म किया जा रहा है। ऑपरेशन चल रहे हैं। ये हमारी इंडियन आर्मी को हल्के में नहीं लेना। टेररिज्म को खत्म करना बाएं हाथ का खेल है
और सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ ना होने वाला है। जो भी करना है एकदम खतरनाक तरीके से करना पड़ेगा, जो भी करना है सोच समझ के करना है, और सोच समझ के बाद ही कुछ क्रिया को प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। और सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ ना होने वाला है, सीधे आमने सामने की लड़ाई। और नहीं हो तो एनसीसी के बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, एनसीसी के बहुत सारे कैडेट्स पड़े हुए हैं, उनको ट्रेनिंग 1 महीने के दीजिए, पक्का वो लोग गोली वोली चलाना सारा सीख जाएगा और उसके बाद खुद मार के आएगा। ठीक है, अगर आर्मी नेवी एयरफोर्स को जरूरत है तो एनसीसी के बच्चों को लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग खुद एनसीसी किए हुए हैं, हम लोग जाने के लिए एकदम रेडी हैं, मारने के लिए रेडी हैं, मरने के लिए रेडी हैं देश के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से करना चाहिए। यहाँ के जो आ रहे हैं पाकिस्तानी लोग, जो यहाँ भारत में आके अपना इलाज करा के चले जाते हैं, दिल का इलाज करके चले जाते हैं, किडनी का इलाज करके जाते हैं कम दामों में, इनको तो भगाना चाहिए। जाओ भाई, तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, यहाँ से निकलो, और ऐसे ताबूतों में बंद कर देना चाहिए। और इनकी रूहों से फिर से पूछना चाहिए, इनकी रूह से, जो मर जाएंगे, रूह से फिर से बुलाकर, जैसे इजिप्शियन कंट्री में होती है ना, उनके रूहों को जब मम्मी बनाया जाता है, मम्मी बनाकर उनके रूह को ऐसा माना जाता है कि उनकी रूह फिर से आती थी, इसलिए उनको कपड़े में लपेट दिया जाता था, केमिकल्स में। ऐसे ही इनके केमिकल्स में लपेट कर रखा जाए, उनकी रूहें फिर से आएंगी, रूह को पूछ के फिर मारा जाएगा इनको। ठीक है, ये होना चाहिए टेरर अटैक। और इस तरीके से, और मोदी जी कृपया करके चाणक्य नीति को फॉलो करिए, चाणक्य नीति एकदम खतरनाक, उस तरीके से फॉलो करिए, तब जाकर हम लोग का देश एक स्वच्छ तरीके से सांस ले पाएगा। ठीक है, बहुत गंदगी भर गई है। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, हम लोग के पास 3 महान शक्तियां हैं, इन महान शक्तियों का यूज करना चाहिए हम लोग को इतना बढ़िया तरीके से। और ये चारों को, ये चारों नहीं, इनके जैसे सोच रखने वाले लोग को मारना चाहिए। शर्म खाओ, शर्म खाओ, आर्मी के ऑफिसर्स होते हुए भी तुम ऐसे कर रहे हो, इनका साथ दे रहे हो, और शर्म खाओ। ठीक है, कहीं नहीं बच के जाओगे, जन्नत नसीब होगी, कुछ नहीं नसीब होगा। जन्नत भी यही है, नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही, मारा जाएगा ढूंढ ढूंढ के सबको। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, पाकिस्तान का खाना पीना बंद, पाकिस्तान का इस साइड में खाना पीना आता है इस जगह से, यहाँ से नेवल एकेडमी, नेवल लगाकर यहाँ से पूरा ब्लॉकेज करिए, जैसे 1971 में किया गया था। 1971 के बाद में यहाँ आर्मी संभाल रही थी, यहाँ बांग्लादेश को संभाला गया था, बांग्लादेश हम ही लोग से हुआ है। और यहाँ से जो सिंधु नदी का पानी है, सिंधु नदी का पानी टोटल भारत में, तब इनकी जात पता चलेगी, तब इनका धर्म पता चलेगा, जब पानी से मरेंगे तब, और इधर से खाना से मरेंगे तब। जब खाना और पानी तीनों नहीं मिलता है, दोनों नहीं मिलता है, तब इनको पता चलता है। ठीक है, और यहाँ से बलूचिस्तान हमारा वापस करिए, बलूचिस्तान। ठीक है, और अलग देश बन जाए, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, और यहाँ से बांग्लादेश। जैसे बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था, यहाँ से भारत के द्वारा ही आज़ाद हुआ था, वहाँ से बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए। पाकिस्तान टूटेगा तभी रोएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोग की नीति, आईबी, रॉ, सीबीआई, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले से पता नहीं रहता है। ठीक है, और ये कैसे ड्यूटी कर रहे हैं पता नहीं चलता है, केवल नौकरी पे बैठ गए हैं। उसके बाद जिसको नौकरी नहीं मिली है उनसे जाके पूछिए उनके देश की हालत और उनके घर की हालत क्या है। जो इस शहादत में, इस टेरर अटैक में अपनी जान गंवाए हैं, उनसे जाके पूछिए। ठीक है, उनके घरों के जाके पूछिए। और ये आईबी वाले, सीबीआई वाले पता नहीं क्या काम करते हैं, नेवी, एयरफोर्स, रॉ, एनआईए, पता नहीं। ठीक है, सैनिक तो अपना काम कर रहा है, अपना देश अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर बैठने वाले लोग काम नहीं कर पा रहे। तो कैसी नीति होनी चाहिए, नेपोलियन की जैसी नीति होनी चाहिए, मेटरनिक की जैसी नीति होनी चाहिए, आयरन एंड ब्लड। ठीक है, ब्लड एंड आयरन की नीति, इस नीति की तरह हम लोग को उतरना पड़ेगा। उसके साथ यह ऑपरेशन टीका चलना चालू हो गया है और इन लोग को खात्मा किया जा रहा है। सारे पाकिस्तानियों को एकदम हिदायत दे दी गई है कि अगर टेरर अटैक होगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग इस भारत देश में रहते हैं जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे देशवासी, और साथ साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, ऐसे देशवासियों के साथ हम लोग मिलकर इनके इतिहास को जानना चाहिए, इनके इतिहास के सबसे बड़ी लेखा को जानना चाहिए। लेकिन हम लोग को इनके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है। हम लोग को पूरा सिलेबस में भर के रख दिया गया है, मुस्लिम्स मुस्लिम्स मुस्लिम्स, और हमेशा हम लोग जम्मू कश्मीर पे लेके ये सब कायदे कानून हमेशा आते रहते हैं। आर्टिकल 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे वक्फ एक्ट हो, सब के सब ऐसे ही। तो हम लोग को रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लोग से सीखना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले, ऐसे देशभक्त होने चाहिए जो देश को लेकर चले अपने साथ। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।